एवरीवन, अनटिल, अनलेस और टिल, इन सभी वर्ड्स को आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हुए जरूर सुना होगा। और कई बार तो कुछ सेंटेंसेस में अनटिल एंड अनलेस दोनों का ही यूज किया जाता है। तो क्या आपको भी मालूम है कि इन सभी वर्ड्स का सही मतलब क्या है और इन्हें किस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो की हेल्प से आप इन सभी वर्ड्स का सही मतलब समझ सकते हैं और इन वर्ड्स को अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में इंक्लूड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन वर्ड्स का मतलब समझना होगा कि ये है क्या। अनटिल और टिल, इनका यूज हम प्रेपोजिशन एज वेल एज कंजक्शंस की तरह करते हैं और अनलेस का यूज हम ओनली कंजक्शन की तरह करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अनलेस से। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो हिंदी के जिन भी सेंटेंसेस में आप जब तक नहीं का यूज करते हैं वहां पर आप अनलेस का यूज कर सकते हैं। जब तक नहीं या अनलेस ये किसी एक प्री कंडीशन को दिखाता है, मतलब जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक हमारा काम नहीं हो सकता। इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो वहां पर आप अनलेस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट गेट जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस। जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर जॉब मिलने के लिए हमारी कंडीशन क्या है? हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी कंडीशन आप लगा रहे हैं, कंडीशन वाले सेंटेंस के साथ आप अनलेस लगाएंगे। यहाँ पर कंडीशन थी एक्सपीरियंस, तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग से पहले हमने अनलेस का यूज किया। अनलेस इज यूज्ड सेम एज इफ और फिर कंडीशन आती है नोट। मगर मतलब क्या है कि अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो जो भी कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिस तरह से आप इफ या नोट का यूज करते हैं और इफ या नोट को अब हटाकर हम अनलेस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी सिक इफ यू डोंट स्टॉप स्मोकिंग। अब हमने यहाँ पे इफ और डोंट का यूज किया। इसी तरह से हम इफ और डोंट को रिमूव करके अनलेस का यूज करते हैं। यू विल बी सिक unless you stop smoking. Another example is, I won't pay if you don't provide the goods immediately. Unless से कैसे बनाएंगे? I won't pay unless you provide the goods immediately. तो unless का यूज हम कैसे करते हैं? कंडीशन को फुलफिल करने के लिए करते हैं, जब किसी सेंटेंस में अगर हमें कोई कंडीशन लगानी होती है। सेकेंड चीज आपको जो ध्यान देनी है, ये अनटिल और अनलेस ये जो है नेगेटिव फॉर्म की कंजक्शन होती हैं, तो इसके साथ आपको नो यूज करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा अनलेस, अनलेस में ही जब तक नहीं इंक्लूड हो जाता है तो अलग से नोट लगाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हम इफ के साथ लगाते हैं। इफ डोंट बट अनलेस अकेला ही चलेगा। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप अनलेस को और अच्छे से समझ सकते हैं। ही विल नॉट कम टू योर होम अनलेस यू गो टू हिज। वह जब तक नहीं आएगा जब तक तुम नहीं जाओगे उसके घर पे। He will not trust you unless you prove yourself. जब तक तुम उसे अपने आप को प्रूव नहीं करोगे वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अनटिल। अनटिल का यूज हम कब करते हैं? दोनों का मतलब सेम ही होता है, जब तक नहीं, लेकिन अनलेस का हमने यूज किया एक कंडीशन के लिए। हमारे सेंटेंस में एक कंडीशन थी, जब तक वो फुलफिल नहीं होगी काम नहीं होगा। लेकिन अनटिल का यूज होता है एक पर्टिकुलर टाइम या इंसिडेंट के लिए, निर्दिष्ट समय या घटना के होने तक वो काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट इज ओपन टिल मिडनाइट। आधी रात तक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है, रेस्टोरेंट खुला है आधी रात तक। नेक्स्ट वन इज लेट्स वेट हियर अंटिल द रेन स्टॉप। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट है और एक टाइम है कि जब तक रेन स्टॉप नहीं हो जाती, रेन नहीं रुक जाती, हम वेट करते हैं यहाँ पर। तो अगर कंडीशन फुलफिल होनी है वहां पर हम यूज करते हैं अनलेस का, और एक पर्टिकुलर टाइम या इंसिडेंट से पहले की कोई बात होनी है तो हम उसमें यूज करते हैं अनटिल का। वी यूज अनटिल टू टॉक अबाउट व्हेन समथिंग बिगिंस एंड व्हेन इट्स एंड। कई बार होता है हम सेंटेंसेस में एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम शुरू हुआ और एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हुआ, तो उसमें भी हम अनटिल का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड आउट एट द जिम फ्रॉम 6 PM
until 7 PM। मैंने जिम में एक्सरसाइज की 6 से 7 बजे तक। तो ये जो 6 से 7 है, फ्रॉम 6 to 7, 2 की जगह हमने क्या किया, until का यूज किया। The road outside our house will be closed from 6 AM until 6 PM। तो इस तरह से टाइम का जो एक पर्टिकुलर हमारे पास पीरियड है उसको शो करने के लिए भी हमने until का यूज किया। बाकी ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि नेगेटिव फॉर्म है, इसके साथ हम नोट यूज नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी इसमें नेगेटिव सेंस इंक्लूडेड होती है। अब है पोजीशन ऑफ अंटिल। पोजीशन ऑफ अंटिल, पोजीशन हम मैक्सिमम केसेस में अंटिल की सेंटेंस के बाद में रखते हैं। मतलब जो हमारा मेन सेंटेंस है उसे हम पहले ही रखते हैं और जिसके साथ हम अंटिल यूज करते हैं उसे हम बाद में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है टिल की। टिल क्या होता है? टिल भी सेम होता है बिल्कुल अंटिल की तरह, इसका यूज भी बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टिल जो है एक इनफॉर्मल तरीके से ज्यादा यूज किया जाता है और ये अंटिल का एक ओल्ड वर्जन है। बाकी इन दोनों के यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप जिन सेंटेंसेस में अंटिल यूज करते हैं वहां पर टिल भी यूज कर सकते हैं। बस अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो उन केसेस में अंटिल यूज करना ज्यादा सही माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है until and unless। इन दोनों को कैसे हम एक साथ अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? इन दोनों को हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे सेंटेंस में कंडीशन भी हो, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम या इंसिडेंट भी हो जिससे पहले वो काम नहीं हो सकता। मतलब प्री कंडीशन भी है और टाइम पे भी एम्फेसाइज किया हुआ है कि उससे पहले नहीं हो सकता वो। इसका मैं हिंदी में एक ट्रिक आपको बताती हूँ। हिंदी में जो भी आप सेंटेंस में जब तक नहीं तब तक नहीं ऐसे कुछ अगर सेंटेंस की सेंस बन रही हो तो उस केस में आप अनलेस एंड अनटिल यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पॉल्स मदर टोल्ड हिम दैट ही विल नॉट गेट टू प्ले विद एनी ऑफ हिज टॉयज अनलेस एंड अनटिल हिज होमवर्क इज कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है? वो तब तक अपने टॉयज से नहीं खेल सकता जब तक अपना काम खत्म नहीं कर लेता। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? जब तक अपना काम खत्म नहीं कर लेता। और टाइम, स्पेसिफिक टाइम लिमिट भी यहाँ पर दी हुई है कि तब तक नहीं खेल सकता, उसके बाद खेल सकता है। सेकंड वन है आई कांट रिफंड योर मनी अंटिल एंड अनलेस यू सेंड मी ओरिजिनल रिसीट। जब तक ओरिजिनल रिसीट नहीं मिलेगी, ये हमारी कंडीशन है। और आई कांट रिफंड योर मनी अंटिल, उस समय तक नहीं दे सकता। जैसे ही ओरिजिनल रिसीट आएगी मैं पैसे दे दूंगा। तो टाइम भी है और कंडीशन भी है, तो हमने क्या यूज किया? अंटिल एंड अनलेस। I can't start work on this project until and unless the plan is approved। सेम कंडीशन भी है और टाइम भी है। इसी तरह से जिस सेंटेंस में सिर्फ कंडीशन होगी हम unless यूज करेंगे, स्पेसिफिक टाइम होगा हम until यूज करेंगे और दोनों होंगे तो हम until and unless यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में भी लिखकर भेज सकते हैं। अगर मुझे लगा कि कुछ गलती है तो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। और इन केस एनी डाउट आप वो भी कमेंट सेक्शन में क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप टॉकिंग इन इंग्लिश।